अश्वनी शाही, ये राजनीति का साम दाम दंड भेद है। हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दो, पैसे ही ना उनकी जेब खोखली कर दो, या अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दो। सारी कार्रवाई विपक्ष पर। संदीप जी देखिए, पैसे का हिसाब नहीं देगी कांग्रेस, पैसा चोरी करेगी आम आदमी पार्टी। आप हर जगह जाएंगे बैठकर 14 लाख रुपए का मामला 210 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए जाएं। ऐसा सुना है कहीं? सबसे बड़ा झूठ यही है संदीप जी, जो आज कांग्रेस के दो पूर्व अध्यक्षों ने और एक वर्तमान अध्यक्ष और उनके कोषाध्यक्ष ने बोला है खाते फ्रीज नहीं है इनके। आप अपनी टीम से कहिए, पता कर ले, खाते इनके जो लेन अकाउंट है उससे छोड़कर ऊपर के पैसे ये निकाल सकते हैं। 115 करोड़ रुपए पर रोक लग गई है कि नहीं लग गई है? 115 करोड़ रुपए पर रोक लगी है, लेकिन चिल्ला रहे हैं हमारे खाते 14 लाख रुपए का तथाकथित घपला या रिटर्न फाइल नहीं किए, 40 दिन में करने थे और रोक दिए 115 करोड़। संदीप जी 14 लाख हो या 14,000 हो, अच्छा, सरकार का पैसा है। अगर आपको क्या इनको एग्जम्प्टेड थे ये कि ये वो रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे? अब वो गांधी परिवार का वो ये सरकार नहीं है, अब जनता की सरकार चल रही है। हिसाब आना पाई का देना पड़ेगा। और आप लोकतंत्र की हत्या की बात बैठकर करते हैं समाज के सामने। लोकतंत्र की हत्या आप कहिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने ये कहा संदीप जी कि जब आईटी ने जो काम किया है सही किया है, 115 करोड़ छोड़कर आप निकाल सकते हैं। वहां भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको हाईकोर्ट पर और ये अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी पहुंच गई। वो अजित पवार, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। देवेंद्र फडणवीस कहते थे प्रधानमंत्री ने नेचुरली करप्ट पार्टी बताया एनसीपी को, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और महाराष्ट्र के खजाने की चाबी भी सौंप दी। कहां है उनके खिलाफ वो कार्रवाई? कहां गई? सुनील तटकरे के खिलाफ, हसन मुशरीफ के खिलाफ। संदीप जी नाम लंबे हैं, आप कहिए ना, एबीपी न्यूज पर आप कहिए तो इनको छोड़ दिया जाए। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, ये बेकसूर है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल गए अशोक चौहान, जिसमें धुल गए अजित पवार, जिसमें धुल गए हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसमें धुल गए मुकुल रॉय, जिसमें धुल गए बीएस येदियुरप्पा? संदीप चौधरी जी, आप बहुत श्रेष्ठ और बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो चार्जशीटेड हैं हमने उनको अपने पार्टी में लिया है, और जिस दिन वो लालू प्रसाद यादव जी की तरह अगर उनके घर ईडी क्यों नहीं पहुंचती, वही तो पूछना चाह रहा हूं। क्यों नहीं पहुंचती? वो तस्वीरें क्यों नहीं दिखती? चल रही है सारी ईडी की जांच विपक्षी नेताओं के घरों पर ही होती क्यों दिखाई देती है? और जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी बीजेपी में आने के बाद, उनका घर का रास्ता और दफ्तर का रास्ता ईडी क्यों भूल जाती है? अगर उधर मान लेते हैं आपकी बात कि भूल गई है रास्ता, तो क्या ये बेगुनाह है? इसको आप और विपक्षी लोग बेगुनाह कह सकते हैं? मतलब आपके खेमे में जो आ जाए वो बेगुनाह हो जाए? इन्होंने चोरी नहीं की, नहीं। वहां पर मैं कह रहा, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी। अगर वहां पर चार्जशीटेड व्यक्ति कोई भी सजा याफ्ता हो जाता है, उसके खिलाफ आरोप तय हो जाते हैं, 24 घंटा नहीं लगेगा उस संबंध तोड़ने में हम लोगों को। लेकिन जो ये चोरी करके गए हैं, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे इनकम टैक्स का गड़बड़ी हो, इनको भी पकड़ना पुलिस का काम। नारदा, शारदा, व्यापम, सिंचाई घोटाला, आदर्श घोटाला, वो घोटाले नहीं है। नेशनल हेराल्ड का 5,000 का जो है जमानत पर, वो तो सरकारी चीज है ना, जमानत पर है लोग। क्या उन्होंने चोरी नहीं की है? अरे बाकी तो महाराष्ट्र में तो एक कमाल ये भी हो गया कि फाइल ही गुम हो गई। पुलिस कह रही है जी फाइल गुम हो गई। आने दीजिए, जांच आने दीजिए ना। कहीं जांच आने दीजिए, जांच होगी कहां? फाइल ही गुम हो गई। किसी को छगन भुजबल को लेकर फाइल ही गुम हो गई। उसकी एक कहानी चलाइए, अपने चैनल पर एक कहानी चलाइए। स्टोरी चैनल पर कहानी चलाइए। ईडी को कहानी नहीं मालूम, ईडी कौन सी कहानी लिख रही है? ये भी तो एक कहानी है अपने आप में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।